ऐसा क्यों होता है कि सिर्फ 1% लोग 75 डेज हार्ड चैलेंज को कंप्लीट कर पाते हैं और बाकी के 99% लोग फेल हो जाते हैं? इसका आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा और ऐसी नॉलेज आपको कहीं और नहीं मिलने वाली। क्या होगा 75 डेज हार्ड चैलेंज नहीं करने के बजाय अगर आपने इस 75 डेज सॉफ्ट चैलेंज को कंप्लीट कर लिया तो आपकी लाइफ वैसे ही चेंज होगी जैसे कि 75 डेज हार्ड चैलेंज को करने के बाद होती है। क्योंकि इस 75 डेज सॉफ्ट चैलेंज में आपकी बॉडी के साथ साथ आपका माइंड डिटॉक्स होकर पॉजिटिव माइंडसेट में चेंज ही हो जाता है और लाइफ एक मैजिक की तरह 360 डिग्री चेंज हो जाएगी। और इस सॉफ्ट चैलेंज हार्ड चैलेंज का बिल्कुल अपोजिट है जिसे कोई भी आसानी से फॉलो कर सकता है एंड 99% चांसेस हैं कि आप इस चैलेंज को इजीली कंप्लीट कर पाएंगे। इसलिए मैंने इस चैलेंज का नाम दिया है 75 डेज सॉफ्ट चैलेंज। और इस टॉपिक पर हिंदी में आपको कहीं और वीडियो नहीं मिलने वाली, इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना क्योंकि एक एक वर्ड आपके लिए बहुत ही प्रीशियस होने वाला है। जब आप 75 डेज सॉफ्ट चैलेंज को कंप्लीट करेंगे तो आपके माइंड की धुलाई होने के साथ साथ आपका माइंडसेट तो चेंज होगा ही, लेकिन उसके बाद आप किसी भी हैबिट को आसानी से डेवलप कर पाएंगे क्योंकि आपका नेगेटिव माइंडसेट कम्प्लीटली पॉजिटिव माइंडसेट में बदल जाएगा और आपके माइंड का कंट्रोल आपके हाथों में होगा। फिर आप जो बोलोगे आपका माइंड वही करेगा। और लास्ट में मैंने एक ऐसा पॉइंट ऐड किया है जिसे दुनिया के सबसे महान सफल लोग डेली करते हैं और उस पॉइंट से इस चैलेंज को कंप्लीट करने में गिलास से पानी पीने इतना आसान हो जाएगा। इसलिए लास्ट पॉइंट मिस करने की कोशिश मत करना। सो मेरा नाम है मिस्टर बूस्ट बॉय। नाउ लेट्स बिगिन। नंबर 5, वन सिंपल वर्कआउट। इसमें आपको ज्यादा हार्ड वर्कआउट करने की जरूरत नहीं है, बस 30 मिनट डेली एक सिंपल वर्कआउट करना है और इस वर्कआउट को सिर्फ एक बार घर पर कहीं भी कर सकते हैं और टाइम आप अपने कंफर्टेबल के हिसाब से चुन सकते हैं जब भी आपको लगे कि इस टाइम में मुझे कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। और इसमें आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल पुशअप, स्ट्रेचिंग, पुल अप, रनिंग, स्विमिंग एंड व्हाटएवर। अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं कि मुझे इनमें से कुछ भी नहीं करना है तो यूट्यूब पर सर्च करो 30 मिनट्स होम वर्कआउट। आपको हजारों वीडियोस मिल जाएंगे, बस इनमें से किसी भी एक वीडियो को सिलेक्ट करो और उसे डेली फॉलो करना शुरू कर दो। अगर मैं बात करूं हार्ड चैलेंज की तो इसमें 45 मिनट्स के 2 वर्कआउट्स करने होते हैं, एक बार मॉर्निंग में एंड एक बार इवनिंग में, जिसमें से एक वर्कआउट इनसाइड और दूसरा वर्कआउट आउटसाइड करना होता है और इसी में 99% लोग फेल हो जाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आप 30 मिनट्स होम वर्कआउट आसानी से फॉलो कर सकते हैं। जब हम अपनी बॉडी को कोई भी फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू मूव कराते हैं तो हमारी बॉडी से जो पसीना निकलता है उससे हमारे शरीर की गंदगी बाहर आने लगती है, यानी कि बॉडी धीमी धीमी डिटॉक्स होने लगती है, जिससे वर्कआउट के बाद हम बहुत ही ज्यादा फ्रेश एंड एनर्जेटिक महसूस करते हैं, जिससे हमारी हेल्थ प्रॉब्लम्स धीमी धीमी हील होने लगती हैं। रिसेंटली एक रिसर्च के दौरान वर्ल्ड में सबसे ज्यादा डेथ रीजन लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी बनता जा रहा है, तो इस पॉइंट को अपनी लाइफ में जरूर इम्प्लीमेंट करें। नंबर 4, ड्रिंक 2 to 3 लीटर वाटर डेली। आप अभी कितना पानी पीते हैं मुझे नहीं पता, ये आप में से बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो सही से पानी नहीं पीते होंगे। बस आपको थोड़ा सा ऊपर उठना है और डेली 2 से 3 लीटर पानी पीना स्टार्ट करना है। आप में से कुछ लोग डेली इतना पानी भी नहीं पीते होंगे। अगर मैं बात करूं हार्ड चैलेंज की तो इसमें 4 लीटर पानी डेली पीना पड़ता है, वो भी बिना कम किए। लेकिन इस सॉफ्ट चैलेंज में आप आसानी से 2 से 3 लीटर पानी पी सकते हैं। बस इसमें आपको थोड़ा सा कॉन्शियस होना है और ज्यादा स्ट्रेस फील नहीं करना है और बाकी पानी हमारी बॉडी को लिक्विड्स और फूड से मिल जाता है। ये करना कोई भी डिफिकल्ट काम नहीं है, जिसे कोई भी आसानी से फॉलो कर सकता है, क्योंकि सही से पानी नहीं पीने के कारण हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, जिससे कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, स्ट्रेस एंड हमारी बॉडी में बहुत से बैड सिम्टम्स दिखने लगते हैं। अकॉर्डिंग टू साइंस एक अच्छे अमाउंट में पानी पीने से हमारी बॉडी को बहुत ही ज्यादा फायदा मिलता है। नंबर 3, जस्ट ईट फूड ऑन टाइम। इसमें आपको ज्यादा हार्ड डाइट को फॉलो करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस थोड़ा सा कॉन्शियस होना है। आप अभी प्रेजेंट टाइम में जैसा भी खाना खा रहे हो बस उस खाने के लिए एक टाइम फिक्स करना है। आपको बस खाना समय पर खाना शुरू कर देना है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं उनके खाने के लिए कोई भी टाइम फिक्स नहीं होता है। जब मन हुआ खाने लगते हैं, भले ही वो अपनी जॉब करने के लिए एक फिक्स टाइम पर जाएंगे और हर एक काम टाइम पर करेंगे, लेकिन सही से खाना खाने के लिए एक फिक्स टाइम नहीं करते और जिनसे उनको बाद में बहुत से हेल्थ प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। और जब अच्छी हेल्थ हाथ से निकल जाती है, फिर जितनी भी सेविंग्स उस जॉब से की होती है वो सारा पैसा अपनी हेल्थ को रिकवर करने के लिए लगा देते हैं। और फिर ये लोग अपनी हेल्थ को टाइम भी देते हैं और समय पर खाना भी खाते हैं। तो क्यों ना इस प्रॉब्लम से पहले अपने खाने को समय पर खाना शुरू कर दिया जाए और कोशिश करें खाने में ज्यादा मिर्ची, मसाला, जंक फूड नहीं होना चाहिए और जितना हो सके खाने को चबा चबा कर फीलिंग के साथ खाएं। उसका टेस्ट, टचिंग, स्मेल और खाना खाते टाइम आप कैसा फील कर रहे हो उसे महसूस करें। इसको आप आज ही करना, आपको मजा आ जाएगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। आयुर्वेद के अनुसार एक निवाले को
32 बार चबाना चाहिए, जिससे लाइफ में कभी भी डाइजेशन या पेट से संबंधित प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, क्योंकि हर एक हेल्थ प्रॉब्लम हमारे पेट से ही जनरेट होती है। अगर आपका स्टमक ठीक है तो सब कुछ ठीक है। आपने एक एड में देखा भी होगा, पेट सफा तो हर रोग दफा। और दूसरी बात ध्यान रखें कि खाना खाते टाइम सिर्फ खाना ही खाएं, ना कोई टेलीविजन, मोबाइल या कुछ भी डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। आपको इसमें ज्यादा हार्ड डाइट को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, बस जो भी खाना खाते हो बस उसका एक टाइम फिक्स कर लो। साइंस भी कहती है जब कोई भी खाना समय पर खाता है तो उसका मेटाबॉलिज्म बूस्ट रहता है, जिससे हमारा डाइजेशन बेहतर तरीके से काम करता है। अगर मैं बात करूं हार्ड चैलेंज की, तो इसमें एक बहुत स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करनी पड़ती है और एक एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है, जिसे लगातार 75 डेज तक आसानी से फॉलो नहीं किया जा सकता। लेकिन इतना तो आप कर ही सकते हैं कि अपने खाने को बस समय पर चबा चबा कर फीलिंग के साथ खाना शुरू कर दें और इसके रिजल्ट इंसेन होंगे। नंबर 3, जस्ट रीड 3 पेजेस डेली। इसमें भी बिल गेट्स के क्रेजी रूटीन रीडिंग हैबिट को फॉलो करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो 7 डेज में एक बुक को फिनिश कर देते हैं। ऐसे माइंडसेट के लिए बिल गेट्स को बहुत ही ज्यादा टाइम लगा है, लेकिन इसमें आपको सेल्फ हेल्प या अपनी रिलीजियस बुक के सिर्फ 3 पेजेस डेली पढ़ने हैं। एक महीने में हुए 90 पेजेस एंड 75 डेज में 225 पेजेस, यानी कि 75 डेज में आप किसी भी एक सेल्फ हेल्प बुक को फिनिश कर सकते हैं। अगर आप इतना भी कर लो तो आपकी रीडिंग हैबिट स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि लगातार 75 डेज तक भले ही आपने कम पेजेस पढ़े हैं, लेकिन आपकी रीडिंग हैबिट बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और महान सफल लोग कहते हैं कि 1000 बुक्स पढ़ने के बजाय एक बुक ही सही पढ़ने से आपकी पूरी लाइफ चेंज करने का दम रखती है। और मैं आपको कुछ बेस्ट बुक्स सजेस्ट भी कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी, एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर एंड भगवद गीता। और बहुत सी ऐसी लाइफ चेंजिंग बुक्स आपको मिल जाएंगी। इनमें से किसी भी एक बुक को सिलेक्ट करो और पढ़ना शुरू कर दो और उन चीजों को अपनी लाइफ में अप्लाई करो, क्योंकि दुनिया में आज जितने भी महान लोग हैं, उनकी लाइफ सिर्फ किसी न किसी एक डिसीजन से ही चेंज हुई है। और जब उस सिंगल डिसीजन से उनकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है तो बाकी की चीजें अपने आप बदलने लगती हैं। अगर मैं बात करूं हार्ड चैलेंज की, तो इसमें डेली 10 पेजेस डेली पढ़ने होते हैं, जिसे डेली फॉलो करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, लेकिन 3 पेजेस आप आसानी से पढ़ सकते हैं। वॉरेन बफेट, एलोन मस्क, बिल गेट्स और दुनिया के महान सफल लोग कहते हैं कि रीडिंग हैबिट डेवलप करने से हमारा माइंडसेट कंप्लीटली चेंज एंड नॉलेज से भर जाता है, जिससे हम आसानी से किसी भी प्रॉब्लम से बाहर आ जाते हैं। नंबर 1, मेडिटेशन यानी कि ध्यान, जो कि आपके 75 डेज सॉफ्ट चैलेंज को पूरा करने में मदद करेगा। अब आप सभी लोग बोलेंगे कि मेडिटेशन इस चैलेंज को पूरा करने में कैसे मदद करेगा। आप करना स्टार्ट तो कीजिए, आपको स्वयं पता चल जाएगा। अकॉर्डिंग टू साइंस 8 वीक्स तक लगातार 50 मिनट्स मेडिटेशन करने से हमारा ब्रेन सिस्टम चेंज होने लगता है, जिससे हम ज्यादा शांत महसूस करने लगते हैं, क्योंकि हमारे विचारों की स्पीड बहुत ही कम हो जाती है और धीमे धीमे स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, बैड हार्मोन्स हमारे माइंड से डिटॉक्स होने लगते हैं और हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में आ जाता है। और जब आपके माइंड का कंट्रोल आपके हाथों में होगा तो इस 75 डेज सॉफ्ट चैलेंज को ही क्या, फिर आप किसी भी हार्ड चैलेंज को भी आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि जब आपका कंट्रोल आपके हाथों में होता है फिर आप वही चीजें करते हो जो चीजें आपको लाइफ में आगे बढ़ाती हैं। इसलिए इन सभी पॉइंट्स के साथ 50 मिनट मेडिटेशन किसी भी टाइम करना शुरू कर दो और इसके रिजल्ट्स मैं नहीं बताऊंगा, आपको खुद ही पता चल जाएंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, 75 डेज तक आप अपनी डेली इंप्रूवमेंट की एक पिक्चर भी ले सकते हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहते हैं तो आप अपनी एक डेली पिक्चर ले सकते हैं। आई थिंक यू कैन इजिली follow this 75 days soft challenge, which is not a big task. By chance, in emergency cases, इनमें से कोई भी पॉइंट ऊपर नीचे या मिस हो जाता है तो आपको घबराना नहीं है, बस वहीं से इस चैलेंज को कंटिन्यू रखना है, लेकिन सिर्फ इमरजेंसी केसेस में। जानबूझकर किसी भी पॉइंट को इग्नोर या मिस नहीं करना है। डेली 75 डेज तक कंटिन्यू फॉलो करना है, लेकिन हार्ड चैलेंज में एक भी दिन मिस होने के कारण वहीं से स्टार्ट करना होता है, which is the most difficult task. That's why 99% people are failing. लेकिन आपने 75 डेज सॉफ्ट चैलेंज को कंप्लीट कर लिया तो 75 डेज हार्ड चैलेंज भी आपके लिए पानी पीना इतना आसान हो जाएगा, क्योंकि इस सॉफ्ट चैलेंज को करने के बाद आपका माइंडसेट बिल्कुल बदल जाएगा। आप एक हैबिट में आ जाओगे। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर मैक्सवेल मोल्टेज, कोई भी हैबिट्स 21 दिनों में डेवलप होती है, लेकिन उसी हैबिट को 66 डेज तक कंटिन्यू फॉलो करने से वो हैबिट परमानेंट बन जाती है। इसीलिए इस सॉफ्ट चैलेंज को करने के बाद आप आसानी से हार्ड चैलेंज को भी इजीली कंप्लीट कर पाओगे। तो ये था 75 डेज सॉफ्ट चैलेंज, बट देयर आर आल्सो सम पॉइंट्स व्हिच यू मस्ट पे अटेंशन व्हाइल इन दिस 75 डेज सॉफ्ट चैलेंज। व्हाट आर दीज? आई टेल यू। आपको पोर्न वीडियोस, मस्टरबेशन, जंक फूड, इन सब 3 चीजों से बिल्कुल दूर रहना है, तभी ये सॉफ्ट चैलेंज कंप्लीटली सक्सेसफुल होगा। इतना तो आपको कंट्रोल करना ही होगा इफ यू वांट टू सी द चेंजेस इन योर लाइफ। तो यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जो भी 75 डेज सॉफ्ट चैलेंज को करने के लिए रेडी है और जिसके अंदर हिम्मत है तो वो कमेंट में लिखे यस आई कैन डू इट। अगर आपने इस सेंटेंस के साथ कमेंट
किया तो मैं समझ जाऊंगा आपने इस वीडियो को पूरा देखा है और आप अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे सपोर्ट करें। और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।